अनुराग की ज़रूरत है। अनुराग से गाएंगे और इसका अर्थ यही है कि हम अपनी मातृशक्ति का आदर करें, हम अपने जीवन में अपनी माँ की आराधना पूजा जो जैसे संभव हो उसके लिए समर्पण की भाव से रहें। यही माँ की बंदगी का अर्थ है। बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली मैया मेरी, तेरे द्वार से जाता नहीं कोई खाली, तेरे द्वार से जाता नहीं कोई खाली, शरण में मुझको ले लो, शरण में मुझको ले लो मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी। ज्ञान के मन में दीप जला दो, ज्ञान के मन में दीप जला दो, खुशियों से जीवन की बगिया सजा दो, खुशियों से जीवन बगिया सजा दो, दरस अब दिखा दो, दरस अब दिखा दो मैया मेरी, बहुत भोली भाली मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली, 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 बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, हमें हर घड़ी माँ शरण है तुम्हारी, हमें हर घड़ी माँ शरण है तुम्हारी, जीवन बिता दूं मैं तेरे ही द्वारी, जीवन बिता दूं मैं तेरे द्वारी, अपना बना लो माँ, अपना बना लो माँ, ये बिनती मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली, तेरे द्वार से जाता नहीं कोई खाली, तेरे द्वार से जाता नहीं कोई खाली, शरण में मुझको ले लो, शरण में मुझको ले लो मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी।
बहुत भोली भाली है मैया मेरी, 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 बहुत भोली भाली है मैया। गम ये नहीं है कि ये सब खुशियाँ बांटने वाला न हो, गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियाँ बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो इन गलतियों पर डांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो इन गलतियों पर डांटने वाला होता। माँ ईश्वर की बनाई हुई सबसे अनुपम अलौकिक कृति है, इसलिए जीवन में संभव हो सके, जितना हो सके, आप जिस अवस्था में हैं, जितनी क्षमता है उस क्षमता में ही सही माँ का आदर अवश्य करिए, माँ की सेवा, माँ की पूजा अवश्य करिए। माँ हमारे और आपके लिए जो हमको जन्म दे रही है, जो हमको संसार जिन्होंने हमें दिखाया, उसकी बंदगी पूजा करने के बाद भी हम उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। बोलो सांचे दरबार की, राधा रमण लाल की। कल सुनाएंगे। हरी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारे, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारे, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारे, फूलों में सज रहे और साथ सज रही हैं, और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारे, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। बहियाँ गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, बहियाँ गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज
श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। उस पे गुलाबी पटका, उस पे गुलाबी पटका, उस पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे। राधा रानी कैसी लग रही हैं और ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, सुनिएगा। राधा रानी और ठाकुर जी में कौन सुंदर है बताइए, दोनों में कौन सबसे प्यारा है? और कृष्ण जी में? चलिए आप लोग तो राधा रानी का ही पक्ष लोगे। कौन है? वाह, दोनों एक दूसरे से अनुपम हैं, कोई किसी से कम नहीं है। दोनों छवि गजब लग रही है। कैसी लग रही है? नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा। नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा। इत नंद का है छोरा, इत नंद का है छोरा, उत भानु की दुलारी फूलों में सज रहे। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। 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 उन हाथों पे मैं सज के, उन हाथों पे मैं सज के, उन हाथों पे मैं वारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन फूलों में सज रहे हैं और साथ सज रही हैं, और साथ सज रही हैं। श्री भानु की दुलारी फूलों में सज रही हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे। वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, राधारमण लाल की, विंध्यवासिनी माता की, मैहर वाली मैया की। अब आगे कल होगा, है ना, लेट हो रहा है। कल थोड़ा समय से बैठिए तो कुछ, हाँ थोड़ा कल, हाँ कल समय से बैठिएगा तो और कुछ हम लोग माँ को सुनाएंगे। चलिए धूप दीप। ओम ब्रह्मणस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरो तस्य द्वयस्य पदव्या गोंसोद्रो अजायत
चन्द्रमा मनसो अजातचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्रद्वायश्च प्राणसमुखः अग्निरजायत। है ना, पहले धूप दीप जलाइए, नैवेद्य तब आरती। पहले अगरबत्ती जलाना चाहिए, दीपक उस समय जलाइएगा, आरती के समय, अभी नहीं। बुलाए क्या, अगरबत्ती मिला हो छोटा वाला, उसी में से जलाइए, एक जलाइए। हमेशा विषम संख्या में अगरबत्ती जलाना चाहिए। विषम संख्या का अर्थ 1, 3, 5, 7 ऐसे। हाँ, कई लोग कहते हैं कि 2 जलाना, 1 नहीं जलाना चाहिए, नहीं, विषम संख्या में ही जलाना चाहिए। 1, 3, 5, 7, जिसमें 2 का भाग नहीं लगे विषम हो गया, यही ना परिभाषा है। जिसमें 2 का भाग मल्टीप्लाई नहीं होगा वही विषम संख्या हो जाएगा, बस। कहते हैं लोग भी 1 नहीं जलाना चाहिए, 2 जलाना चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो अज्ञानता है, वही तो लोगों को जानकारी नहीं है। 1 ही जलाना चाहिए। आपके जीवन में सब कुछ एक एक है कि नहीं, बताइए। सब कुछ एक एक है कि नहीं, बताइए। आपके माता कितने हैं, पिता कितने हैं, पति कितने हैं, कितने हैं, सब एक है क्या नहीं। भगवान सूर्य कितने हैं, चंद्रमा कै गो है, माँ कै गो है, नाक कितना है, मुंह कितना है, आँख कितना है, नहीं, 2 हैं लेकिन हैं तो एक ही ना। दोनों से दिखता तो एक ही जैसा है। इसको बंद करेंगे तो भी आप ही दिख रहे हैं, इसको बंद तो आप ही दिखेंगे, चाहे दोनों दिखेंगे तो आप ही दिखेंगे, हैं तो एक ही ना। जब सब कुछ, परमात्मा कितना है, ईश्वर कितना है, ईश्वर के रूप अलग अलग है। वहीं काली हैं, वहीं दुर्गा हैं, वहीं वैष्णवी हैं, लेकिन मूल में क्या है। विजय जी कितने हैं, बहुत हैं, एक ही थोड़े हैं। विजय जी नाम के बहुत हैं, आपके विजय जी कितने हैं, और नहीं ना, एक ही है ना। जब सब कुछ एक है, अगरबत्ती 4 क्यों, दीपक 4 क्यों। विषम संख्या में, ये शास्त्र की आज्ञा है। विषम आप लोग दिया जलाते हैं दीपावली में, ऐसे भी तो कितना जलाते हैं। रोज संझा जलाते हैं तो कै गो जलाते हैं, 5 गो, 10 गो, कितना जलाते हैं। संझा कितना जलाती हैं, एक ही जलता है। भले तुलसी जी का अलग से जलाती हैं तो वह तो जो तुलसी जी का न हो गया। ऐसे संध्या दीपक कितना जलाती हैं, 21, 11, 31, 108 विषम संख्या में, 101, 51। अभी सप्तमी को हम लोग करेंगे। थोड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं जोड़ा जोड़ा जोड़ा, क्या जोड़ा है, तो फिर जोड़ा है तो क्यों पति पत्नी साथ नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, तब तो साथ में जाना चाहिए। तू चल मैं आई क्यों, क्यों ऐसा। एक देखिए, जीवन में हमेशा एक को ही मानो। इसके पीछे का एक और आध्यात्मिक कारण है। आपने गुरुमंत्र लिया है, गुरुदीक्षा कान में यहाँ तो सीख होता है। कान फुकवाए हैं, कितनी बार फुकवाए हैं, फुकवाए कितनी बार हैं। बिहार में, नेपाल में मैंने लोग दीक्षा नहीं लेते हैं, कान फुकवाते हैं। सीख होना कितनी बार, एक ही बार। गुरु आपने कितना बनाया है, गुरु कै गो हैं आपके, सब कुछ एक ही है ना। जब सब कुछ एक है तो हम भी तो एक ही रहें। हमारे भी जीवन में एक ही होना चाहिए, हम एक की ही आराधना करें। हाँ, उसका रूप अलग अलग होगा, उसका स्वरूप अलग अलग होगा। वहीं काली हैं, वहीं गहवा माई, वहीं गढ़ी माता, वहीं विंध्याचली हैं, वहीं वैष्णवी हैं, बस रूप अलग अलग हो गया है। यहाँ पे उनका नाम गढ़ी माई है, वहाँ पे उनका नाम विंध्यवासिनी है। शक्ति तो दोनों का एक ही है, ऐसा थोड़े कि नहीं। हनुमान जी का कोई मंदिर लीजिए, हनुमान जी तो एक ही हैं। मंदिर हजारों लाखों है, मंदिर हजारों लाखों होने से कोई फर्क नहीं है, हनुमान जी तो एक ही है ना। बात समझ में आई। इसलिए एक की ही पूजा करनी चाहिए।
एक में ही सबको देखना चाहिए। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं, यदि आप दुर्गा जी के भक्त हैं और आप अयोध्या जी दर्शन करने जा रहे हैं रामलला सरकार का, तो वहाँ जाएं तो ऐसा नहीं कि आपकी निष्ठा कम हो जाए। आप रामलला सरकार से यह कहिए कि जो मेरी इष्ट हैं, जो मेरी अधिष्ठात्री हैं, मेरी ममता, मेरी ऊर्जा, मेरी आस्था दुर्गा जी में ज़्यादा है, हे रामलला सरकार ऐसी कृपा करिए कि मैं उनमें और नित्य उनका दर्शन करूं और मेरी आस्था बढ़ती जाए, मेरी आस्था घटे नहीं, मैं और आप में जिसमें भी देखूं उसमें उन्हीं का दीदार हो। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, नहीं आरज़ू है, नहीं गुफ्तगू है, नहीं आरज़ू है, नहीं गुफ्तगू। कर्पूर गौरम मंत्र बोलते हैं हम और आप, या त्वमेव माता, तो हर एक मंदिर में वही मंत्र बोला जाता है। चाहे आप गहवा माई, चाहे गढ़ी, कहीं वही मंत्र तो वही है, सबको जा रहा है वह। इसलिए जीवन में एक की उपासना होनी चाहिए। जो बहुत गुरु बनाते हैं, जो बहुत यहाँ वहाँ आए हैं तो चलो उनको भी आजमा लेते हैं, अब यहाँ आए हैं कहीं और बाहर से तो इनको भी आजमा लेते हैं, वो बहुत दूर से आए हैं, उनके फॉलोवर बहुत ज़्यादा हैं, लाखों में मिलियन में हैं, उनको भी आजमा लें। ऐसा करने वाला अब कहना तो नहीं चाहिए, वो कहावत है कि दो नाव पे चढ़ना ठीक है, डूबना ही होगा। आपके जीवन में एक हो, समर्पण से हो, उसके लिए जो करना पड़े, जो भी होना पड़े, आपसे जो बन पड़े वह करिए। कोई लोग काली को मान रहे हैं, शंकर जी को गाली दे रहे हैं, शंकर जी वाले कह रहे हैं वैष्णव वाले को वैष्णव, ये सब नहीं। बहुत विभिन्न संप्रदायों में, मजहब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जिसको भी मानिए उसी में अपने इष्ट का दर्शन करिए, उसी को बेहतर ढंग से निभाइए, उस वाले परंपरा को और भी अच्छे से मानिए। यही वास्तव में पूजा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी मजहब यह नहीं सिखाता है कि आप बैर करिए। बैर हम और आप करते हैं। हमारे अंदर की मानसिकता और सोच झगड़ा विवाद कराती है। बाकी कोई नहीं चाहता है, कोई धर्म, कोई पंथ, कोई मज़हब यह नहीं कहेगा कि आप आपस में लड़िए, उनको मानिए, इनको न मानिए। सारे मज़हबों का, संपूर्ण पुराण का, शास्त्र का, वेद का क्या सार है? यदि सारे पुराणों को, सारे उपनिषद को, सारे ग्रंथों को देख करके यदि एक सूत्र में कहा जाए कि सबका सार क्या है, क्या आएगा? एक ही चीज़ आएगा, हम किसी का बुरा नहीं करें, हम किसी का बुरा नहीं सोचें। यही पूजा है। मजहब बैर करना सिखाएगा ही नहीं, और यदि वह बैर करना सिखा रहा है तो वह मजहब, वह धर्म, वह पंथ, वह सूत्र, वह सिद्धांत है ही नहीं। कई लोग, अब दुर्गा पूजा चल रहा है, आप देखिएगा, कई लोग पंडालों में अलग अलग मूर्ति लगाने का होड़ लगाते हैं। वहाँ की मूर्ति ऐसी, यहाँ की मूर्ति ऐसी, ये क्या है? या द्वेषी है? वहाँ के पंडाल में इतनी भीड़, वहाँ के पंडाल में वह गायक, वहाँ के पंडाल में वह गायक, भीड़ है, इकट्ठा किया जा रहा है, कंपटीशन हो रहा है। धर्म कंपटीशन का चीज़ नहीं है, कनेक्शन का चीज़ है। हम ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, यही पूजा है। सांचे दरबार की जय। ब्राह्मणों से मुखमासेत बाहो राजन्य कृतः ओरु तस्यद्वैस्यः पदव्यागं सद्रो अजायत धूपम आघ्रापयामि। बीच बीच में कुछ आप लोग सुनते रहेंगे तो आप लोगों को भी ज्ञान बढ़ेगा। और आप, पटाखा छूट रहा है, कोई घबराइए मत, पटाखा बज रहा है, नवरात्र है,
और आपके नेपाल के लोग हैं तो क्या कहना है। कोई मस्त होगा कहीं तो उसकी अपनी मस्ती है। हाँ, हाथ धो लीजिए। अब जो मुख्य भोग आज मालपुआ का भोग है, माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, मालपुआ माँ को बहुत प्रिय है। जैसे तैसे हम लोगों ने प्रयास किया है, जो बना है जैसे बना है वही माँ को समर्पित है, उसी को माँ हमारी स्वीकार कर लें। और फिर कभी राहुल और सारे लोग आएंगे तो फिर एक आयोजन किया जाएगा, फिर माँ को बुलाया जाएगा, सारे बच्चे सब लोग रहेंगे, उसमें मालपुआ बढ़िया वाला बनेगा। और हो सके तो बहू बनाए, माँ को हम लोग बहू के हाथों का मालपुआ खिलाएंगे। तो जो बना सो बना, वहीं तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। तो जो आपने दिया वहीं आप स्वीकार करिए, इस भावना से भोग लगाइए। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्द्यो समवर्तत पदभ्याम्भो मृदेशः श्रोत्रार्तथा लोकान् अकल्पयन्। चौथे वाली मूर्ति से स्पर्श करा करके मार रखिए, धीरे से, एकदम आराम से, बैलेंस बना के, नीचे से नीचे से नीचे से, बस हो गया। प्रसाद कब होता है, ध्यान से सुनिए। वह मालपुआ, वह जल, वह भोग प्रसाद कब होता है? जब वह माँ को, जब वह देवता को चढ़ जाता है और उसमें से अवसाद निकल जाता है। अवसाद समाप्त होने पर वह प्रसाद बन जाता है। उसमें का विषाद निकल जाए, उसमें का अवसाद निकल जाए, उसमें का विषाक्तपन भावना दूषित है वह निकल जाए, वही प्रसाद हो गया। मिश्री का दाना किसी को पसंद नहीं है, इलायची दाना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन मंदिर से बट रहा हो, गढ़ी माई के दरवाजे से बट रहा हो, जिसका मन नहीं होगा वो भी आगे हाथ करके, चढ़ करके, उसके छाती पे चढ़ के, उसके सिर पे चढ़ के, होता है कि नहीं? क्या है? प्रसाद है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें का अवसाद निकल गया है, उसमें का विषाद निकल गया है। वह माँ ने उसको देख लिया, माँ की दृष्टि उस पर पड़ गई। वह मालपुआ नहीं महाराज, वह तो इंद्र के द्वारा, वह तो साक्षात भगवती के दरबार का एक अलौकिक अनुपम प्रसाद हो गया। नामे है मालपुआ। जो खाएगा मालपुआ क्या होगा? मालपुआ। एक भाव ये भी है, हाँ, हो जाएगा भरपूरा। 5 बार जल। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, शमानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिनीय मुद्रापोषणं जलम समर्पयामि। मुखवसार्थे सफलतांबूलम समर्पयामि। उसमें पान का बीड़ा लगाए, देखिए, उसको देखते हुए माँ को अर्पण करिए। आप लगा दिए हैं, भोग लग चुका है। ओम जदपुरुखेणः विखा देवाजज्ञमतन्वत बसंतो सासीदा जंग्रीक्मैदमः। माँ को तांबुल बहुत प्रिय है। नवरात्र के दिनों में ऐसा आयोजन तो बार बार नहीं होगा, लेकिन ऐसे आप नॉर्मल भी यदि आप रखते हैं कलश इत्यादि या कुछ भी, तो उसमें भी पान का बीड़ा जरूर लगाइए। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला। माँ को 2 चीज़ बहुत बहुत प्रिय है। पहला तो तांबुल और दूसरा आँखों का काजल। प्रतिदिन नवरात्र में यदि आपके घर की देवी दुर्गा जी हैं, यदि आपने दुर्गा जी की मूर्ति या दुर्गा जी की स्थापना किया है, या आपके घर की देवी ही माता जी हैं, वहाँ प्रतिदिन भी लगा सकते हैं। पूर्वांचल साइड में, इधर गाज़ियाबाद वगैरह में तो सब लोग अपने घरों में ही पान का, जो लोग वैष्णव हैं वे लोग घरों में ही पान लगा दिए हैं। पान लगता है ना, पान रोज़ अपना निकाले, एक बीड़ा बनाए। जो लोग ठाकुर जी के भक्त हैं, जो लोग लड्डू गोपाल रखे हैं, ठाकुर जी को भी पान बहुत बहुत प्रिय है, पान का बीड़ा लगाए, लगा दिए। माँ को कुछ कुछ जैसे मालपुआ बहुत प्रिय है, काला तिल का लड्डू बहुत प्रिय है, आँखों में काजल बहुत। आप दर्शन करिए विंध्याचल जी का,
क्या नेत्र है! आहा! त्रिनेत्रशूलधारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं नमामि विन्ध्यवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं नमामि विन्ध्यवासिनीं गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं नमामि विन्ध्यवासिनी माता की जय। दक्षिणा भी चढ़ाइए। हाँ, दक्षिणा ब्राह्मणों को प्रिय है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकया सित्सदाधार पृथिवीं व्यामुते माकस्मै देवाय हविषा विधिं। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसको भी समझिए। क्यों आचार्य लोग, क्यों ब्राह्मण लोग, गुरुजन जो पूजा पाठ कराते हैं, वे बार बार कहते हैं कि दक्षिणा चढ़ाइए। संपूर्ण यज्ञ आप जो कर रहे हैं, आपका सबसे प्यारा चीज़ क्या है? आप ही हैं। यहाँ जोड़ा तो है नहीं, तो आज जोड़ा तो आप ही हैं। कौन है? हमारी तो है नहीं कि हम कहेंगे। अब कहाँ भटक रही है वहीं जाने। कौन है? पत्नी है ना? कहिए, जोर से बोलिए। नहीं, कौन है? हाँ, पत्नी है। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। इसीलिए पूजा पाठ में जब तक दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे, भले मालपुआ मार रहे हैं, मालपुआ लगा रहे हैं, श्रृंगार सब ठीक है, जब तक दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे तब तक यज्ञ की पूर्णता नहीं मानी जाती है। जैसे आपकी प्रिय हैं, वैसे ही यज्ञ भगवान की प्रिय कौन है? इसलिए यदि आचार्य जी जो क्षमता है, दक्षिणा चढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ वहीं चढ़ाइए, नहीं, आप जिस लेवल पर हैं, आप जिस क्षमता में हैं, उस क्षमता सामर्थ्य के अनुसार जरूर चढ़ाइए। दक्षिणा चढ़ाने में, दक्षिणा देने में आचार्य की अवहेलना नहीं करिए। भले आप 2 रुपया ही चढ़ाएं, लेकिन यदि वो कह रहे हैं सब जगह चढ़ाइए तो सब जगह चढ़ाइए। सबका नियम है, सबका एक विधान है, सबका मंत्र है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, संवर्त होना है आपको, आवृत्त होना है, तो हिरण्यगर्भ भगवान यानी जो कुबेर भगवान हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। रबड़ी आपको खाना हो, आपको बहुत मन है कि आज फलाने जगह का रबड़ी खाना है, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? जेब में से निकालना होगा, देना होगा, तब ना रबड़ी आएगा। कैसे आ जाएगा? रबड़ी खाने के लिए पहले वाला रबड़ी खर्चा करना पड़ेगा, त्याग करिएगा तभी रबड़ी का स्वाद मिलेगा। ऐसे ही दक्षिणा चढ़ाइएगा तभी दक्षिणा मिलेगा। जो लोग यज्ञ में, पूजा पाठ में दक्षिणा नहीं देते हैं, जो लोग कहते हैं कल आइएगा, परसों आइएगा, नरसों आइए, जो लोग आचार्य को कहते हैं बाद में दे देंगे, 100 गुना वह दक्षिणा बढ़ जाता है। गौदान इत्यादि करने का विधान है। इसीलिए अनुष्ठान पूर्ण हो, आचार्य जी को बोलिए जो लेना है, जैसे है, जो तय है, जो उनका पारिश्रमिक है, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी अपने जो जैसे भी हैं, कुछ भी कराए न कराए, वे यदि आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं उसी समय देना चाहिए। बाद में देंगे, कल आइएगा, परसों आइएगा, यह विधान नहीं करना चाहिए। इससे यज्ञ भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए चाहे छोटा बड़ा कोई भी अनुष्ठान कराइए, कुछ भी करिए, सत्यनारायण व्रत कथा भी कराइए, उसी समय विसर्जन से पूर्व उनका दक्षिणा संकल्प कर, दक्षिणा संकल्प का विधान है, नियम उसका संकल्प पढ़ा जाता है। अवश्य दीजिए जो आपकी क्षमता है। शिक्षक का फीस नहीं दीजिएगा तो शिक्षक भी आपकी विद्यार्थी को, बच्चों को पढ़ाएगा? स्कूल का फीस देते हैं कि नहीं? टैक्स देते हैं कि नहीं? देते हैं। उसी तरह से वो भी क्या है,
टैक्स है, एक ईश्वर का दिया हुआ हमारा समर्पण। उन्होंने दिया है और जो दिया है उन्हीं को हम दे रहे हैं बस, लेकिन प्रसन्नता के साथ दीजिए। कई लोग दक्षिणा के लिए आचार्य लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है, कई लोग आचार्य से असंतुष्ट होकर जाते हैं। वैसे पूजा पाठ, वैसे अनुष्ठान का क्या मतलब? हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे बहुत लोग हैं जो कार्यक्रम, कई ऐसे आचार्य लोगों के वहाँ उनकी अवहेलना, तिरस्कार किया जाता है। सब अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा, दक्षिणा के लिए इतना ही ले लीजिए, बहुत दुख में हैं। शादी ब्याह में सबसे उपेक्षित कोई होता है तो वह ब्राह्मण होता है। आप माले वाले को क्या बोलते हैं? जितना बढ़िया हो सकता हो लगाना। हलवाई को क्या बोलते हैं? जितना बढ़िया से बढ़िया होगा उतना मिष्ठान में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। स्वागत वाले को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण के समय पहली बिटिया थी, बहुत दुख में थे, बहुत दहेज लग गया, सारा जेब खाली हो गया। वहाँ आप कुछ नहीं कहे, लेकिन जो ब्राह्मण रात भर वैदिक मंत्र पढ़ा। और विवाह का अर्थ क्या है? विवाह का अर्थ है कि ब्राह्मण जो मंत्र पढ़ा रहा वही तो विवाह है। बाकी आपके डेकोरेशन को विवाह नहीं कहा जाएगा, वह सजावट है, दिखावा है, जो मेहमानबाजी है। मुख्य क्या है? जो वर और वधू का संस्कार करा रहा है, जो पाणी ग्रहण संस्कार करा रहा है, वही तो विवाह है। और उसकी दक्षिणा के समय आप सबसे गरीब हो गए। कारपेट बिछाने वाले को कहे एकदम नया वाला बिछाना, एकदम न्यू लगना चाहिए, उस समय आप गरीब नहीं हुए। गुब्बारा वाले को बोले 5000 लगा दो, लेकिन गुब्बारा दिखना चाहिए, वहाँ गरीब नहीं हुए। कहाँ गरीब हो गए? ब्राह्मण के। महाराज जी अभी 2 और है, बहुत है, अगले वाले में, उसके अगले वाले में। वही ब्राह्मण जब जाएगा तो क्या करेगा? अंदर से उसको क्लेश होगा, तकलीफ होगा, फिर वर और वधू के लिए कामना ही नहीं करेगा। इसलिए तलाक होगा, संतान नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। इसलिए ब्राह्मणों का आदर विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। विप्र का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, आचार्यम माम विजानीयात, भागवत तो यहाँ तक कहती है आचार्य साक्षात ईश्वर का रूप है। वो आधे घंटे पढ़ रहा है, 1 घंटे पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं। जिसकी जैसी योग्यता है, जैसी पात्रता है, वैसे कर रहा है, लेकिन उसकी सेवा में आपके द्वारा कोई कमी न रहे। चाहे शादी ब्याह, आप लोग छोटा छोटा अनुष्ठान भी, कोई व्रत कथा में भी यदि बुलाते हैं, कोशिश करिए तो प्रसन्न होके जाएं। कई लोग सबसे कम वाला धोती दीजिएगा, पंडित जी को देना है। दुकानदार भी समझ जाएगा कि हाँ पंडित जी वाला धोती कौन है, वो अलगे छांट के रखा है। एक लग चढ़ाने वाला सुपारी दीजिएगा, पूजा वाला नहीं दीजिएगा ना, चढ़ाने वाला। क्या उसमें कीड़े खाए हुए हैं, भुना गया है वो, देखे होंगे आप। सोचिए, पहले ही जब आपकी मानसिकता ऐसी हो जाएगी तो क्या भगवती प्रसन्न होंगी? आप कितना सुबह जा रहे हैं, 4 बजे बनी माँ को पहनाया जाएगा, नवरात्र है, इतना अच्छा अनुष्ठान, यह भाव होना चाहिए। 2-4 हज़ार 10,000 ज़्यादा दीजिए, कम नहीं दीजिए। 10 देंगे, 10 का 4 गुना मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण से या किसी से भी, कोई वैसा आचार्य से विवाह, शादी, यज्ञ अनुष्ठान में उससे समझौता नहीं करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल से कुछ बढ़ेगा क्या? आरतिक्यम प्रज्वाल्य, आरती जलाइए। यहाँ पर मंदिर का आरती का समय क्या होता है? हो गया होगा शाम को ही। कितने बजे तक हो जाता है? हाँ, तो उसके बाद ही हम लोग करें, वहाँ होने के बाद। ठीक है, टाइम हम लोग का सही है। ठीक है, नहीं हम ऐसे जानकारी के लिए पूछे, ऐसा कुछ नहीं है, हम इस नॉलेज के लिए पूछे। अर्थ होने का मतलब बहुत भावुक होकर, बहुत समर्पण के साथ करना चाहिए। आप लोगों को समझाने के लिए बताऊं, जिस समय विदाई होती है बिटिया की, उस समय का हृदय कैसा रहता है? वही आर्त हृदय है। उस भावना से आरती करनी चाहिए।
आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे ओ समासु धत्ता। जग जननी जय माँ, जग जननी जय जय। भयहारिणे भवतारिणे भयहारिणे भवतारिणे भवभामिनि जय जय। माँ जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा ओ मैया ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य तन सुंदर पर शिव सुर भूपा। माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अबेचलय विनाशी हो मैया लय विनाशी। अमलयानन्तय गोचरय मलयान्तय गोचर अजयानन्द राशि। माँ जग जननी अबिकारी अघहारी अकल कलाधारी हो मैया अकल हरे करता विधि भरता हरि करता विधि भर हरि चर सांगारकारी। माँ जग जननी जय जय। तू विधि बधुरा माँ तू माँ महामाया हो मैया यो महामाया। मूल प्रकृति विद्या तो मूल प्रकृति तो जननी जाया। माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तो सीता वज्र रानी राधा हो मैया वज्र राधा। तो वांछा कल्पद्रुम तो वांछा कल्पद्रुम हारिणे सब बाधा। माँ जग जननी जय जय। दस विद्या नव दुर्गा नाना शास्त्र करा हो मैया नाना करायाष्ट मातृका जोगिनी अष्ट मातृका योगिनी नवे नवे रूप धरा। माँ जग जननी जय जय। तू पर धाम निवासिनी महाबेलासिनी तू हो मैया महाबेलासिनी तू ही श्मशान बिहारिणी तू ही श्मशान ऋणी तांडवलासिनी तो
माँ जग जननी जय जय सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा हो मैया शोभा धारा बेबसन विकट स्वरूपा बेबसन स्वरूपा प्रलयमय धारा माँ जग जननी जय जय तू ही स्नेह सुधामय तू यति गरल मना हो मैया तो मना रत्न विभूषित तू ही रत्न विभूषित तू ही अस्थितना माँ जग जननी जय जय मूलाधार निवासिनी यहाँ पर से दे प्रदे हो मैया पर से दे प्रदे काला तेता काले काला काले कमला तू बर दे माँ जग जननी जय जय शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य भेदमयी हो मैया नित्य भेदमयी भेद प्रदर्शे निबाणे भेद प्रदर्शे निबाणे विमले वेदतये माँ जग जय जय हम यति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे हो मैया विपत जाल घेरे है कपूत यति कपटे है कपूत यति कपटे पर बालक तेरे ओम जय माँ जग जननी जय जय निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि की जय हो मैया दया दृष्टि की जय करुणा कर करुणामय करुणा कर करुणामय शरण शरण दीजय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय हो माँ जग जननी जय भयहारिणे भवतारिणे भयहारिणे भवतारिणे भव भाविनी जय जय माँ जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय कर्पूरार्तिक्यांते आचमनीयम जन्म समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य दो बार आगे की ओर माता जी की ओर हो गया एक बार अपनी ओर हो गया आरती ले लिए ठीक है आरतिक्य ग्रहण मंत्र पुष्पांजलि पुष्प हाथ में ले लीजिए क्षमा प्रार्थना करिए उसी में डाल दीजिए क्षमा प्रार्थना करें या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे
कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पदे पदे या परिपूज्यकेभ्यः सद्यो स्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। चढ़ा दीजिए। सच्चे हृदय से माँ भगवती को प्रणाम करिए। समस्त विघ्न बाधा को माँ भगवती नष्ट करें। माँ की कृपा वात्सल्यमयी करुणामयी ज्योति हम सबको प्राप्त होती रहे, ऐसी मंगल कामना। नमः सर्वहितार्थायै जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, राधारमण लाल की, नवरात्र महोत्सव की, कुष्मांडा माता की, गढ़ी माता की, गहवा मातेश्वरी की, विंध्याचल निवासनी की, आदिशक्ति माँ बहुरहिया की, पराम्बा भगवती की, नवदुर्गा माता की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में गौ हत्या गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गुरुदेव की, सुखदेव गुरुदेव की, राष्ट्र का यजमान जी का, यजमान जी के सपरिवार का, आज के आनंद का। नमः पार्वती पतये हर हर नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेर की जय नाथ हृदय महडेर। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसं सुर बसिया बल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। शक्तिधर हनुमान की जय। लाड़ लड़ेती लाड़ली मांगू गोद पसार। दीजियो स्वामिनी चरण रज अरु वृंदावन वास अरु वृंदावन वास। जब भी आंचल फैला के मांगिए तो क्या मांगिए? ईश्वर से क्या मांगे बताइए? अपने ठेठ भाषा में बोलिए। नेपाली में, नेपाल में बोलू हुछु। बहुत सुंदर। उसके बाद एक नई सीख लीजिए। हे माँ, आपके वहाँ ही झोली फैलाना पड़े, इसके अतिरिक्त दुनिया में किसी के आगे झोली नहीं फैलाना पड़े। जब भी मांगना हो तो आपसे ही मांगूं, ऐसी कृपा करिए कि यह झोली या हाथ उठे तो आपके लिए उठे, आपके आगे उठे। ऐसी कृपा करिए, ऐसी स्थिति कभी नहीं आए कि आपके अलावा कहीं और झोली नहीं उठे। यही मांगना चाहिए। मैं अगर मांगूं तुझे तुम न देना कुछ मुझे। वरना आशिक नहीं
मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं। यही मांगना चाहिए। सांचे दरबार की सारे बोलो जय माता दी, हर से बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, हंस के बोलो, गा के बोलो, सब मिल बोलो। वीरगंज में, वीरगंज में, रानी घाट में, नेपाल में, नेपाल में, विजय जी के घर में, विजय जी के घर में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता। सांचे दरबार की नमः। पार्वती पतये हर हर, पशुपतिनाथ की। एक आचमनी जल अनेन कृतेन पूजनेन चतुर्थ दिवसे संध्या आरार्तिक्यम दुर्गार्पणमस्तु। इंद्राय नमः, शक्राय नमः। कुछ पूछ रहे थे क्या? कुछ पूछ रहे थे?